नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आपसे वादा करता हूं कि यहां पर वीडियोस जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं और वो व्यावहारिक होते हैं। और आज मेरे साथ है इंडिया की पहली 2020 अफ्रीका ट्विन मैनुअल, मतलब ये पहली बाइक है जो बिकी है और इसका आपने कस्टमर रिव्यू देखा था, आनंद के साथ कस्टमर कॉर्नर किया था मैंने। और अब मैं फर्स्ट इंप्रेशन इसका लेके आ रहा हूं, बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी इस मोटरसाइकिल को ज्ञान भी देता चलूं, क्योंकि जब ऐसी मोटरसाइकिल आप खरीदते हो तो इसे 4000 आरपीएम से ऊपर नहीं सजेस्ट करते हैं चलाने के लिए पहली सर्विस तक। तो अभी ये 4000 आरपीएम तक मैं चला सकता हूं, तो उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। तो जो कुछ आप देखोगे इसी के इर्द गिर्द देखोगे, मुझे कैसी लग रही है, डिज़ाइन में क्या चेंज हुआ है और क्यों ये बहुत व्यावहारिक हो गई है, अपने इस सेगमेंट में सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो डिज़ाइन की बात आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, ये अफ्रीका ट्विन जब BS4 के साथ आती थी तो सिर्फ बेस और DCT के साथ आती थी, मतलब इसका एडवेंचर स्पोर्ट नहीं था और ना ही वो मैनुअल में अवेलेबल थी। अब उनकी मुराद पूरी हो गई है, जिनको ये वाली मोटरसाइकिल मैनुअल में चाहिए थी और जिसको DCT चाहिए थी वो DCT में ले सकता है, जिसको मैनुअल चाहिए थी वो मैनुअल में ले सकता है। और ये जो मोटरसाइकिल मेरे साथ खड़ी है ये पहली इंडिया की मैनुअल बाइक है जिसे होंडा ने भारत में बेचा है। तो ये उनके लिए अच्छा है, खास करके आनंद के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पहले कस्टमर बन गए हैं इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए और इस बात को बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं। और हो भी क्यों ना। तो अब बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। पहले क्या नहीं मिलता था वो दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको ये कॉर्नरिंग लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसमें दे दी गई है। और ये जो आपको पैनल मिलेगा, दोनों ये ट्विन हेडलैम्प मिलते हैं, ये पूरी तरीके से LED हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। ग्राफिक्स का अंदाज, आप जो फेयरिंग देखोगे इस फेयरिंग के भी कुछ मायने हैं, जब मैं राइड करूंगा तब उसका जिक्र करूंगा। लेकिन जो कुछ आपको मिलेगा वो बहुत ही अलग है। और जो टायर मिलते हैं, पहले इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते थे, अब ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। इस स्पोक के साथ अगर ट्यूबलेस मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बदलाव कितने बड़े पैमाने पर हुए हैं। तो इसमें आपको दोहरे डिस्क मिल जाते हैं और ये 310 mm के हैं और साथ ही इसमें शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं। और यही ही आपको ट्रायम्फ का जो रैली मॉडल है 900 उसमें भी यही मिलता है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। जब ऐसी मोटरसाइकिल को आप सड़क पर चलाने निकलोगे ना, तो इसकी आपको जो USP है वो भी पता चलेगा और जो इसका धमाका है वो भी समझ में आएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। और साइड प्रोफाइल का जब मैं जिक्र करूं तो वहां से आप शुरू करेंगे तो इसका फेयरिंग जो है इसमें जो दी गई है वो भरपूर मात्रा में दी गई है। और इस फेयरिंग के मायने हैं, जब आप इसे चलाओगे तो पता चलेगा। लेकिन इस फेयरिंग को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मतलब ये बाइक परफॉर्म करती है और ये इसके नेचर में ये दिख जाएगा। सीट की बात करें तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, हालांकि ड्यूअल टोन वाली सीटें हैं और इसका कलर देख के लगेगा जैसे आफ्टर मार्केट लगाई गई हो, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। जब आप राइड करोगे इस मोटरसाइकिल को तब समझ में आ जाएगा। और दो तरह से इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये जो एडजस्ट है 810 mm पे एडजस्ट है, आप इसे 830 पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी हाइट कितनी है, आप अपने हिसाब से जितने पे कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। और क्या क्या मिलता है, पहले अफ्रीका ट्विन में 1000 सीसी का इंजन आता था, अब इसमें जो इंजन मिलता है आपको ये 1100 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। और ये इंजन देता है 102 bhp की शक्ति और 105 Nm का टॉर्क। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना कैपेबल है, मतलब जो ऑल्टो गाड़ी होती है ना, उस ऑल्टो से डबल पावर निकलती है इससे। तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और ये मोटरसाइकिल बहुत ही सक्षम ऑफ रोडर है। और जिक्र करूँगा जब ये अपना 4000 आरपीएम वाला टाइम फ्रेम जी लेगी और पहली सर्विस हो जाएगी तो इसका एक और रिव्यू आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आएंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। और एक जो वीडियो बनाया था कि 5500 रुपये में होती है सर्विस, तो इसके कस्टमर से भी पूछेंगे क्या सच में 5500 रुपये में इसकी सर्विस हो गई थी। और क्या मिलता है, जो एग्जॉस्ट मिलता है आपको, ये आपको दो रंगों में, दोहरे रंगों में नज़र आएगा। अगर इस पर कोई पिलियन राइडर बैठता है तो ये सुपर बाइक उसके लिए भी अच्छी है। कैसे, ये फुटपैथ मिल जाएगा, थोड़ी सी सीट ऊपर रहेगी, लेकिन बैठने के बाद जब आप पिलियन बिठाओगे तब समझ में आती है कि ये पिलियन राइडर इस पर बैठकर परेशान होने वाला नहीं है। वो परेशान तब होगा जब इस बाइक की स्पीड बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ी तो नॉर्मल तरीके से खुश होकर बैठा रहेगा और ग्रैब रेल पकड़ लेगा। ग्रैब रेल का जिक्र किया है तो एक चीज़ बता दूं, अब इसमें आपको बेल्डिंग मिलेगा, दिख रहा है। ये इसलिए दिया गया है, जैसे बंजी कॉर्ड लगाते थे पहले फिसल जाता था, अब फिसलेगा नहीं, तो जानबूझ कर दिया गया है।
और इसकी ऑफ रोडिंग की एक जो कुशलता है और जो इसका चरित्र है यहाँ से उभर कर सामने आता है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये एक चीज़ और बताता चलो, जो लोग जिक्र करते हैं इस मोटरसाइकिल की फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आती जितनी ये सामने से दिखती है। तो हो सकता है जो मैं शूट कर रहा हूँ इसमें आपको ये बहुत मज़ेदार ना लगे, लेकिन जब आप इसे सामने से देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। सबसे पहले तो इधर क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, जैसे कार्स में है। ये एक ही स्विच से, ये किल स्विच का भी यही काम करता है, सेल्फ का भी ये काम करता है। ये स्विच जो है हीटेड ग्रिप्स के लिए दिया हुआ है। और अगर इधर आ जाएं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसका स्विच गियर, बट इसकी काफ़ी सारी इसमें जो है चीज़ें हैं। ये जैसे कि आप देखेंगे इन बटन से राइडिंग मोड चेंज होते हैं। तो इसमें 6 राइडिंग मोड्स दिए हुए हैं। 2 यूज़र प्रोग्रामेबल है, जिसमें पावर, इंजन ब्रेकिंग और टॉर्क अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। साथ में ये व्हीली कंट्रोल भी है, इसके अलग अलग ऑप्शंस है, क्योंकि 100-102 bhp की पावर है तो व्हीली जो है ना लगे, तो इस वजह से चेंज हो सकता है। और इसी स्विच गियर से ये जैसे ऑफ रोड का अलग से जो है एक मोड दिया हुआ है, ग्रेवल अलग से है, आपका अर्बन है, टूर है, और 2 अलग से मोड है। इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो इसमें ये मेन मेन्यू आ जाता है उधर। इसको आप जो है अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके, फंक्शन में जाके डिफरेंट राइडिंग मोड्स को देख सकते हैं वो कैसे दिख रहे हैं। जैसे ये यूज़र मैंने आपको बताया था, मैं इनमें अपने हिसाब से जो है पूरा कर सकता हूँ कि भाई कितनी मुझे पावर चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए, ऑटो टर्न सिग्नल है या नहीं, HISS इंडिकेटर जो बेसिकली इसका गाड़ियों में जो सिक्योरिटी सिस्टम आता है वो है, और सर्विस से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली कुछ 5000 इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है जिनसे मैं ये बाइक राइड कर सकता हूँ। इसमें एप्पल कारप्ले के थ्रू मैं एक फ़ोन को कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक नॉर्मल सॉकेट दिया गया है जैसे गाड़ियों में दिया जाता है। इससे आप कुछ भी, अगर आप कोई एक एयर इन्फ्लेटर वगैरह कैरी कर रहे हैं या कोई और चीज़ कैरी करें तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। इससे कनेक्ट करने के बाद इसमें डायरेक्ट गूगल मैप्स और एप्पल कारप्ले चल सकता है। वैसा करने पर यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये नई है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा दिखाता रहेगा। तो मेरे ख्याल में होंडा की एक रीजनिंग ये भी थी कि भाई टच स्क्रीन अगर ख़राब हो जाए या डैमेज हो जाए तो राइडर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे देख सके। तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, स्पीड, टोटल किलोमीटर्स, गियर, इंडिकेटर और बाकी सारी जो बेसिक जो है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी दी हुई है। टैंक के बारे में बात की जाए तो 24.8 लीटर्स का इसका टैंक है। तो रफली आप मान के चलिए 450 से 500 किलोमीटर तक ये रेंज दे देनी चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया है और जो कंपटीशन से बहुत ऊपर है, क्योंकि टाइगर 900 या जो भी बाकी बाइक्स हैं वो 350-400 ही चल पाती हैं। तो चलो दोस्तों, चलाकर देखते हैं इस 2020 अफ्रीका ट्विन को, जो कि इंडिया की पहली मैनुअल है, मतलब जो बिकी है, ये वाली जो मैं चला रहा हूँ और यही डिलीवर हुई है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके राइडिंग के बारे में। तो अभी मैं जैसे फर्स्ट गियर में डाला तो इसका जो पिकअप है ना, लगता है कि बस इसको फर्स्ट में चलना ही नहीं है, मतलब इसे बढ़ना है, आगे जाना है, और ये दिखाने लगता है मतलब कि भैया मुझे आगे बढ़ाओ। और जिसका वाइज़र सामने दिया हुआ है ना, तो जब आप वाइज़र के अंदर से झांकोगे तो आपको एक अलग दृश्य नज़र आएगा, जबकि आप अगर ऊपर से देखोगे, इसके ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको अलग ही नज़र आएगा। और ये इससे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो किया गया है, जिससे अलग ही आपको चीज़ें दिखती हैं, बाहर की दुनिया अलग नज़र आती है अगर आप इस वाइज़र के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप इसे चलाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इजी है राइड करने में। लेकिन जब अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो इसका 1100 सीसी का इंजन आपके पैरों को जला देगा। तो एक काम करिएगा, जब भी इसे चलाना होगा ना, तो आप प्रॉपर किट के साथ चलाइएगा, ज़्यादा मज़े से आप इस मोटरसाइकिल को एंजॉय कर पाओगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये, क्योंकि मैं 4000 RPM तक इसे चला सकता हूँ, इसकी अथॉरिटी है। और इसको जैसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बाइक एक सपोर्ट करती है कि मैं उड़ने को तैयार हूँ, बस आप वो करिए जो आपको करना है, और ये मज़ा आता है। और ये पलक झपकते ही 75, 76, 77, 74 ये सब कुछ वो पकड़ लेती है, और एक गाड़ी को पकड़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। एक बाइक आपको सपोर्ट करती है कि आप वो सब कुछ करें जो कि आप नॉर्मल बाइक से उम्मीद नहीं करते हैं, और बहुत सारी कारें ऐसा परफॉर्म नहीं करेंगी जितना कि ये कर पाती है। हालांकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है पिछले बाइक के मुकाबले। इसमें थोड़ा सा लगता है कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, रिफाइनमेंट आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि BS6 इंजन रिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें रिफाइनमेंट दिखेगा।
60, 63 अगर 70, 80 की स्पीड पे आप चल रहे हैं पता नहीं चलेगा आप इसको चला रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड करती है कि और थोड़ा तेज़ चलाइए इसे और आपको मज़ा आएगा। अभी इसको मैंने यूज़र 1 मोड पे डाला हुआ है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है और ये जो चला रहा हूँ ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इससे आप ज़्यादा उम्मीद ना करें कि मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसका पहला रिव्यू जो होगा, ये जब पहला सर्विस हो जाएगा इसके बाद लेके आऊँगा, तब आपको बताऊँगा ये बाइक चलाने में कितने धमाके पे सारे मोड पर राइड करेंगे इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइडिंग मोड दिए गए हैं। तो ये शर्मिंदा करती है बहुत सारी कारों को और आपको सपोर्ट देती है कि आप बाइक पसंद करते हैं तो जाके थ्रिल करिए, इंजॉय करिए, मज़े से अपनी दुनिया जी लीजिए। ऑफ रोडिंग करने जाएंगे तो इसके अगर मैं फुटपैक की बात करूं, हालांकि यहाँ पर कुछ ऑफ रोडिंग नहीं आने वाला है, तो इसके अगर फुटपैक की बात करें तो आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं खड़ा होता हूँ तो कितना रहेगा। तो अगर मैं ऐसे खड़े होकर चलाऊँगा तो आपको भी ये सपोर्ट करेगी, मतलब अगर आप लेह लद्दाख जाते हैं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप खड़े होकर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और जहाँ पर स्पीड ब्रेकर आते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। इस बाइक का सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही लाजवाब है, तो इसकी जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है बहुत ही लाजवाब है और जो इसका ABS काम करता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे कुछ कैटल आ गए हैं तो मैं ब्रेक करूंगा और मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ ऐसे सोचा कि मुझे ब्रेक करना है और मैं रुक गया लगभग। तो इस मोटरसाइकिल को अगर आप ख़रीदेंगे लगभग 17.5 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो इसलिए मत खरीदिए कि क्यों आपको एक गैराज में खड़ी करना है। जब आपको इसको चलाना है, इसको थ्रिल करना है और आपको मन करता है कि आप बहुत कुछ करें एक मोटरसाइकिल से, तो वहाँ पर ये ज़रूर खरीदिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है, बहुत धमाकेदार है और 0 to 100 फटाक से कर लेती है और जहाँ जो आप सोचते हैं वहाँ ही भाग जाती है और जहाँ चाहते हैं वहाँ पर ब्रेक कर लेती है। और एक मोटरसाइकिल से और आपको क्या चाहिए। माइलेज का जिक्र करूँ तो आपको बता दूँ, इस मोटरसाइकिल का जो माइलेज आपको मिलेगा वो लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर का तो मुझे अभी मिल रहा है। पहली सर्विस के बाद ये और इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अफ्रीका ट्विन 2020 का जो मैनुअल वेरिएंट है और पहली ये बाइक है जिसे कंपनी ने इंडिया में बेचा है और इसे मैं चलाने के बाद बता सकता हूँ, सॉरी, गर्मी इतनी नहीं है जितनी इस बाइक की गर्मी है जो आपको जोश से भर देती है कि आप कुछ भी कर लो। अभी ये पहली सर्विस नहीं हुई है दोस्तों, मैं बता सकता हूँ अगर मैं इसके वर्डिक्ट तो देने की कोशिश करूँ कि इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बाइक है और अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो जिस तरीके से होंडा का नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर इंडिया में आप कोई भी मोटरसाइकिल बेचते हो तो मैटर करती है सर्विस और इसकी सर्विस मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और जिस तरीके से परफॉर्म करती है 0 to 100, जिस तरीके से जिस खूबसूरती के साथ निखर के आता है और साथ ही जो आपको ये सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप कोई गाड़ी भी चला रहे हो ना 80 के बाद लगने लगता है कि भैया अब ब्रेक कर लो, लेकिन ये मोटरसाइकिल 100+ होने के बाद भी, हालांकि मैं नहीं बोलना चाहता हूं बट मैं बोलूँगा इस मोटरसाइकिल के साथ क्योंकि मैंने जिया है और बता सकता हूं कि 100 के बाद भी ये मोटरसाइकिल डिमांड करती है कि भैया थोड़ा सा और ऊपर जाओ ना, मैं आपके साथ हूं। तो ये मोटरसाइकिल कॉन्फिडेंस देती है, मतलब ये आपकी टीचर भी बन जाती है और ये मोटरसाइकिल आपको उस खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाती है जिसे आप बाइकिंग वर्ल्ड में सुपर बाइक कहते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, राइड इंप्रेशन इस अफ्रीका ट्विन के साथ पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए, जवाब पाइए। और ये पहली बाइक है जिसका मैं ये फर्स्ट राइड इंप्रेशन आपके लिए लेकर आया हूँ और कहीं भी आपको यूट्यूब पर दिखेगा भी नहीं।